हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। इसमें टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट टॉपिक है, से आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का ट्यूटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया की जो जुडिशियरी है और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बात करेंगे उसमें, और हाई कोर्ट। उसमें काफी केसेस पेंडिंग है और ये केसेस पेंडिंग होने का रीजन ये है कि क्योंकि जजेस कम है और केसेस काफी ज्यादा हैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखे तो, और बहुत सारे लॉ कमीशंस के भी रिकमेंडेशंस आई हैं कि स्प्लिट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को उनके काम के हिसाब से। यही सारी चीजें आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जुरिस्डिक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। फर्स्ट है ओरिजिनल, सेकंड है एपलेट एंड थर्ड होता है एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट सर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके साथ साथ कोर्ट ऑफ अपील, दोनों ही होता है। कोर्ट सिट करती है बेंचेस बहुत तरीके के साइजेस के होते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं रजिस्ट्री और डायरेक्शन देते हैं इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सीजेआई, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो टिपिकली कंप्राइज करती है 5, 7 या 9 जजेस बेंच होती है जो डील करती है स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 की अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सेट करने की इसमें हम बात करते हैं। ये बताता है कि मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए अगर डिसाइड करना है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी लॉ की बात आएगी तो उसमें 5 जजेस देखेंगे उस केस को। अगर कोई हेयरिंग आती है अंडर आर्टिकल 143 तो उसमें भी 5 जजेस बेंच केस देखेगी। और यहाँ पर 143 की अगर हम बात करें, वहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट है और वो कंसल्ट करते हैं कोर्ट से। टिपिकली देखें जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं वो हर्ट करते हैं डिवीजन बेंचेस, जिसमें 2 जजेस होते हैं, एंड फुल बेंचेस की अगर हम बात करें तो उसमें 3 जजेस होते हैं। और ये एग्जामिन करते हैं काफी लंबे रेंज के टॉपिक लाइक फिल्म प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शंस, चार्जेस, अगर रिलेटेड है पुलिस कमिश्नर अब्यूज अपनी पोजीशन का जो करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। और इस ब्रॉड जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है बहुत सारे फ्रिवलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL, जिसमें डिमांड इस तरह की होती है कि कुछ कुरान के पैसेजेस है उन्हें डिलीट कर दिया जाए, या सेक्युलरिज्म प्रेएम्बल में जो है उसे हटा दिया जाए। इस तरीके की डिमांड PIL में की जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो 79,813 केसेस पेंडिंग है बिफोर 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस वजह से हम कह सकते हैं ये अंडरस्टैंडेबल है कि डिमांड इन सारे केसेस को देखने के लिए टाइम भी चाहिए और स्ट्रक्चरल चेंज भी चाहिए टॉप कोर्ट में। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अनाउंस किए हैं, एक अपनी चाहत उन्होंने जाहिर किया है कि वो बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बहुत तरीके के स्ट्रेंथ की, इसका जो नेचर होगा वो परमानेंट फीचर होगा। मार्च 1984 की बात करें, 10th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज किया था इस कमीशन ने कि सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट कर दिया जाए 2 डिवीजन में। फर्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन एंड सेकंड होगा लीगल डिवीजन। इस 2 डिवीजन में डिवाइड करें और जो प्रपोजल था उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन डील करेंगे। 11th लॉ कमीशन की बात करें जो आया था 1988 में, वो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करना चाहिए कुछ हिस्सों में जहाँ पे जस्टिस जो हो वाइडली अवेलेबल हो और सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो पाए। फीस जो काफ़ी ज़्यादा होती है, लिटिगेंट को काफ़ी भारी अमाउंट पे करना पड़ता है अगर उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है कि अपील्स अगर टॉप कोर्ट में करना है तो मोस्टली वो कंप्राइज करते हैं मैटर फ्रॉम हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आसपास जो विसिनिटी में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ के केसेस ज़्यादा आते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देख लें तो पंजाब हरियाणा की जो हाई कोर्ट है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या दिल्ली हाई कोर्ट है, वहाँ से मेजर चंक ऑफ मैटर्स आते हैं। और जो दूर हैं कोर्ट एपेक्स कोर्ट से, वहाँ से केसेस कुछ कंपैरेटिवली कम आते हैं। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी की डिफिकल्टी एंड अगेन कॉस्ट। पहले बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजायरेबल होगा एस्टैब्लिश करना एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो एंटरटेन करेगा स्पेशल लीव पिटीशंस, और ये अलाउ करेगा सुप्रीम कोर्ट को
कि वो एंटरटेन करे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस। एक स्टेप आगे अगर देखें तो कोर्ट और एक्सेसिबल हो जाएगा। 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 ने रिकमेंड किया कि 4 रीजनल बेंचेस होना चाहिए, एक दिल्ली, एक चेन्नई या हैदराबाद, एक कोलकाता और एक मुंबई में सुनवाई करे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की, और रिकमेंड किया 6 जजेस को हर रीजन में, ये जो चारों रीजनल बेंचेस है वहां पर, और वो टेकअप लें एपलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन न्यू दिल्ली, और इनका काम जो हो वो रेगुलर बेसिस पर हो। अगर ये डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो जो बैकलॉग होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का अमंग रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि वो फिर डील कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और भी जो इश्यूज होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के डे टू डे बेसिस पर। अगर कॉलोनियल टाइम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त पर बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास तीनों जगह पर था, और इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 ने रिप्लेस किया था सुप्रीम कोर्ट विद हाई कोर्ट अलग अलग रीजन्स के लिए सेपरेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्रिएट किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, एक एपलेट बॉडी प्रिवी काउंसिल के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए। इंडिया ने अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हमें पता है फाउंड हुआ था ऑन 28 जनवरी 1950 अंडर आर्टिकल 124 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये डेट जो है आज़ाद जब हम हुए थे, रिपब्लिक जब हम हो गए थे, डेमोक्रेटिक हो गए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब इंडिया बन गया था, इंडिपेंडेंट तो पहले ही था, उसके 2 दिन बाद मतलब 26 जनवरी 1950 हम रिपब्लिक हुए, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंड हुआ 28 जनवरी 1950, और ये दिल्ली में आया एज अ रिजल्ट ऑफ आर्टिकल 130। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया था 8 जजेस, जिसमें CJI भी थे, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्कलोड बढ़ता गया ईयर आफ्टर ईयर्स, और बैकलॉग्स भी केसेस के बढ़ते चले गए, केसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो गए। पार्लियामेंट ने इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ जजेस 8 इन 1950 से बढ़कर 11 इन 1956, फिर बढ़कर 14 इन 1960 एंड 18 इन 1978 एंड 26 in 1986 and 31 in 2009 and 34 in 2019। एट प्रेजेंट 34 की जगह है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। आज के वक्त पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो इश्यूज है वो अराउंड 8 to 10 डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट हर साल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ 5 और मोर जजेस, और ये सर्व करती है प्राइमरली अपील्स कोर्ट की तरह। सिर्फ 4 ऐसे केसेस थे आउट ऑफ 1263 डिसीजंस जो इशू हुए थे 2022 में। सुप्रीम कोर्ट सुनती है मैटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का, एज वेल एज बिटवीन 2 और मोर स्टेट, एंड रूल्स ऑन सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स, एंड और प्रोवाइड करती है लीगल एंड फैक्चुअल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। इसको अभी मैंने ऊपर भी बताया था अंडर आर्टिकल 143। अगर कोई भी इंसान पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट की हम यहाँ बात करेंगे, अगर वो इन्फ्रिंज हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम अगर स्प्लिट हो जाता है एज ए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो काफी इजी हो जाएगा केस को टैकल करना। इससे हम इंश्योर कर पाएंगे ग्रेटर जुडिशियल स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अगर हम केसेस को अलग कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, और जो केसेस होते हैं एपलेट या रिव्यू जुरिस्डिक्शन के। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वी वसंत कुमार वर्सेस SC भाटिया इस केस में एनालाइज किए थे इश्यूज जो कंटेम्पलेट करते हैं मेजर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिटीजन के बेसिक राइट को कि वो एक्सेस कर पाए सुप्रीम कोर्ट। CJI के गाइडेंस के अंडर अपॉर्चुनिटी मिली है एड्रेस करने की, इस स्ट्रक्चरल गैप को फिल करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चेंजेस लाता है, अगर वो डेजिग्नेट करता है बहुत सारे CJI के गाइडेंस में अपॉर्चुनिटी एड्रेस करने की स्ट्रक्चरल गैप जो सुप्रीम कोर्ट में है, और ये कैसे हम कर सकते हैं, डेजिग्नेट करके बहुत सारे जो कोर्ट्स ऑफ अपील बेंचेस हैं उसे रीजनल बेंचेस के तौर पर पहचाने और इस तरीके से ये जो गैप है उसे फुलफिल करे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।